हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न प्राविधिक कला के छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न 2023 की परीक्षा में पूछा भी गया था। और घन का जो अनुच्छेद और उच्छेद बनाना होता है डियर स्टूडेंट, इसमें कई सारे लेयर होते हैं, सभी को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं और इसकी रचना करते हैं। प्रश्न दिया है, एक घन का अनुच्छेद तथा उच्छेद ज्ञात करो जिसका एक फलक क्षैतिज समतल से 45 अंश का कोण बनाता है और यह एक कोर पर टिका है जिसके लंबवत फलक ऊर्ध्वाधर समतल से 30 अंश का कोण बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, दो लाइनें खींच लेनी है समानांतर, बीच में 0.5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेज रखा हुआ है, नीचे का है क्षैतिज समतल जहाँ पर अनुच्छेद बनेगा और ऊपर का ऊर्ध्वाधर समतल जहाँ पर उच्छेद बनेगा। अब घन जो हमारा है वो नीचे पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। अब जो कोण लेगा बेसिकली 45 डिग्री का कोण ले रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग क्षैतिज समतल से। तो यहाँ से कोण बनेगा, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्षैतिज समतल से कोण ले रहा है 45 डिग्री का। लेकिन ये दिखाई कहाँ से दे रहा है, ऊपर से अभी देख रहे हैं। तो ऊपर से देखने पर सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में एक लाइन दिखाई देगी, बीच में एक लाइन और लेफ्ट साइड में एक लाइन अच्छी तरीके से सीधा दिखाई देगी। और ये जो तीनों लाइनें दिखाई देंगी डियर स्टूडेंट बेसिकली क्षैतिज समतल पर ही दिखाई देंगी, ऊपर से देखने पर जहाँ पर अनुच्छेद बनेगा 3 लाइनों के द्वारा। अब यहाँ पर पेज को थोड़ा सा समझाने के लिए खड़ा कर दे रहे हैं, जो कि ऊर्ध्वाधर समतल बेसिकली खड़ा ही रहता है। अब यहाँ पर जो एंगल है डियर स्टूडेंट, इसको सामने से देख रहे हैं, तो सामने से देखेंगे ये जो एंगल था यानी कि 45 डिग्री का जो कोण बना रहा है क्षैतिज समतल से, वो दिखाई कहाँ से देगा, सामने से दिखाई देगा। और दिखाई कहाँ पर देगा, वो दिखाई देगा ऊर्ध्वाधर समतल पर जहाँ पर घन का उच्छेद बनेगा। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि सामने से देखने पर जो कोण है वो दिखाई देगा कहाँ पर, ऊर्ध्वाधर समतल पर दिखाई देगा। तो क्या करना है, एक पॉइंट ले लेना है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लीजिएगा, पॉइंट रखते हुए ऊपर की जो लाइनें हैं वहाँ पर क्या करना है, 45 डिग्री का एक एंगल चांदा की मदद से करना है। यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो बेसिकली क्या करना है, एक 45 डिग्री के कोण पर मार्किंग कर लेनी है और इंच पटरी की मदद से इसको डॉट डॉट करके मिलानी है। डियर स्टूडेंट स्टार्टिंग में क्या करना है, डॉट डॉट करके ही रेखाओं को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर 45 डिग्री का कोण था उसको डिनोट कर देना है। और आप सभी को पता होगा कि घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। तो कोई सा भी एक माप ले लेना है इंच पटरी में। यहाँ पर हम 3 सेंटीमीटर का माप ले रहे हैं, परीक्षा में कोई भी माप नहीं दिया गया था, तो आपको अपने हिसाब से माप ले लेनी है, कोई सा भी एक। बेसिकली अपने हिसाब से कीजिएगा, कम से कम 3 या 4 सेंटीमीटर का लीजिएगा ताकि स्पष्ट रूप से नामांकन हो सके। अब यहाँ पर क्या करना है, मार्किंग कर देना है प्रकार की मदद से 3 सेंटीमीटर का। और सेट स्क्वायर को पहले ऊपर टच करते हुए लगाएंगे, दूसरा सेट स्क्वायर लेफ्ट साइड में उसके टच करते हुए लगाएंगे और पहला सेट स्क्वायर नीचे सरकाएंगे और जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसको ऊपर ले जाएंगे। और बेसिकली जो स्टार्टिंग का पॉइंट था वहाँ पर डॉट डॉट करते हुए रेखाएं अच्छी तरीके से खींच देंगे और सरकाते हुए जहाँ पर 3 सेंटीमीटर का चाप काटा गया है वहाँ पर भी एक रेखा अच्छी तरीके से खींच देंगे जो 45 डिग्री का कोण है उसके लंबवत हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या करना है, जो 3 सेंटीमीटर की दूरी है प्रकार में लेते हुए ऊपर का जो पॉइंट है वहाँ से एक चाप काट देंगे लंबवत रेखा पर, और नीचे से जो पॉइंट है वहाँ पर भी एक चाप काट देनी है। और दोनों चापों को अच्छी तरीके से इंच पटरी की मदद से डार्क करते हुए मिलानी है। यहाँ पर डॉट डॉट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइनें क्लियर हो गई हैं और सभी जो लाइनें हैं सभी को अच्छी तरीके से डार्क कर देनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर करेंगे इसका नामांकन। जैसे कि जो नीचे का पॉइंट है उसका नाम का रख दे रहे हैं, बेसिकली डैश रहेगा क्योंकि उच्छेद का पार्ट है। ये कै डैश हो गया, राइट साइड में खा डैश और ऊपर गा डैश, और जो लेफ्ट साइड में है उसका नाम घा डैश रख दे रहे हैं। और डियर स्टूडेंट इसके नीचे भी कुछ पार्ट रहेंगे क्योंकि ये घन है, तो इसके नीचे भी हम नामांकन कर दे रहे हैं। जैसे कि जो कै है उसके नीचे 4 डैश ब्रैकेट में रहेगा, जो नीचे का पार्ट रहता है बेसिकली वो ब्रैकेट में ही रहता है। और ख के नीचे जो रहेगा वो रहेगा 6 डैश, और ग जो पॉइंट है उसके नीचे ज डैश, और जो घ पॉइंट है उसके नीचे हो जाएगा झ डैश। तो नामांकन हो गया है, उच्छेद का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि का खा ग घ सामने से देखने पर अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे जो पार्ट है च छ ज झ डैश करके वो पीछे रहेगा ब्रैकेट में। अब क्या करना है, इसके बाद में एक सेट स्क्वायर लेना है और टच करते हुए ल और वह जो रेखा है उस पर लगानी है, और दूसरा सेट स्क्वायर राइट साइड में लगानी है टच करते हुए। और जो पहला सेट स्क्वायर है उसको नीचे सरकाना है कम से कम 3 सेंटीमीटर से अधिक, और जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसको बेसिकली उसके ऊपर टच करते हुए लगानी है। और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में घ पॉइंट है वहाँ से नीचे की तरफ प्रक्षेप खींचना है डैश डैश करते हुए, और उसके बाद में डियर स्टूडेंट राइट साइड में सरकाना है कै पॉइंट तक और वहाँ पर भी प्रक्षेप खींचना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क और ग पॉइंट है बेसिकली एक ही लाइन पर है, तो दोनों को अच्छी तरीके से ऊपर से नीचे तक प्रक्षेप खींच देंगे। इसके बाद में राइट साइड में और सरकाएंगे और जो ख पॉइंट है वहाँ से लेते हुए अच्छी तरीके से नीचे प्रक्षेप खींच देनी है। अब क्या करना है, जो 3 सेंटीमीटर की दूरी है प्रकार में
नीचे रखते हुए नीचे के पॉइंट पर अच्छी तरीके से चाप काट देंगे लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, और अच्छी तरीके से इसको डार्क करते हुए दोनों चापों को आपस में मिला लेनी है। और जितने भी लाइनें हैं डियर स्टूडेंट, जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया गया था, नीचे सिर्फ 3 लाइनें दिखाई देंगी, राइट साइड में, सेंटर में और लेफ्ट साइड में, जो कि आप देख सकते हैं कि जो प्रक्षेप खींचा गया है वो नीचे जो क्षैतिज समतल है वहाँ पर अनुविक्षेप अच्छी तरीके से सिर्फ और सिर्फ 3 लाइनों के द्वारा ही दिखाई दे रहा है। तो उसको क्या करना है, अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। अब इसके बाद में इसका नामांकन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि ये जो घ पॉइंट है बेसिकली स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, वो भी सामने, तो आगे इसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर देना है। और जो झ पॉइंट है वो सामने से देखने पर अंदर था, तो इसको अगर ऊपर से देखेंगे तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा बाहर साइड में। ध्यान रहे, अभी ऊपर से देख रहे हैं जो कि नीचे अनुविक्षेप बन रहा है। तो यहाँ पर जो ग पॉइंट है बेसिकली सामने से देख रहे थे तो ऊपर था, अब ऊपर से देखेंगे तो जो ग पॉइंट है वो आगे चला आएगा, और उसके ठीक नीचे जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट, जैसे कि ग पॉइंट आगे था और उसके ठीक नीचे जो ज पॉइंट है वो कहाँ चला जाएगा, पीछे साइड में चला जाएगा ऊपर से देखने पर। ध्यान रहे, अभी हम ऊपर से देख रहे हैं, और जो क पॉइंट है वो ग पॉइंट के नीचे चला जाएगा जो कि ब्रैकेट में हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि ज पॉइंट के नीचे जो च पॉइंट था वो नीचे ही रहेगा, क्योंकि अभी ऊपर से ही देख रहे हैं तो वो नीचे ही रहेगा ब्रैकेट में। अब इसके बाद में जो ख पॉइंट है बेसिकली वो आगे ही चला आएगा, जैसे कि ख पॉइंट आगे है और 6 पॉइंट क्या था उसके नीचे था, वो चला जाएगा पीछे। तो डियर स्टूडेंट, पीछे चला जाएगा, वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसी में और क्या प्रश्न पूछ रहा है कि यह एक कोर पर टिका है जिसके लंबवत फलक जो है ऊर्ध्वाधर समतल से 30 डिग्री का कोण, यानी कि जो खड़ा दीवार है वो उससे क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री का कोण ले रहा है। तो बेसिकली क्या करना है, इसको पहले समझना है कि जो एंगल है वो ऊर्ध्वाधर समतल से लेगा, लेकिन दिखाई कहाँ से देगा, ये ऊपर से दिखाई देगा, और दिखाई कहाँ पर देगा, वो क्षैतिज समतल पर दिखाई देगा जहां पर अनुविक्षेप बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक ये भी समझ में आ चुका होगा कि जब कोण ऊर्ध्वाधर समतल से लेगा तो ऊपर से जब देखेंगे तो एंगल जो है वो क्षैतिज समतल पर दिखाई देगा, लेकिन एंगल कहां से ले रहा है, वो ऊर्ध्वाधर समतल से ले रहा है। तो बेसिकली क्या करना है, क्षैतिज समतल पर नीचे एक पॉइंट लेना है, और इसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जगह राइट साइड में छोड़ा गया है, तो वहाँ पर 30 डिग्री का एंगल मार्किंग कर लेना है और उसको डैश डैश रेखाओं के द्वारा आगे बढ़ाना है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो झ पॉइंट है और वहाँ से लेकर के जो छ पॉइंट है बेसिकली दूरी प्रकार में लेनी है, और जो पॉइंट लिया गया है वहाँ से लेते हुए नीचे के पॉइंट पर मार्किंग कर देनी है, यानी कि चाप काट देना है। और इसका में जो बीच का सेंटर पॉइंट है, यानी कि झ से लेकर ज की जो दूरी है उसको भी प्रकार में लेनी है, और फिर से उसी पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप काट देनी है। अब इसके बाद में क्या करना है, एक सेट स्क्वायर लेना है, और जो 30 डिग्री के एंगल का रेखा खींचा गया है उसी पर लगाते हुए एक सेट स्क्वायर राइट साइड में लगाते हुए पहला जो सेट स्क्वायर है उसको नीचे सरकाना है, और जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसको ऊपर ले जाते हुए जो पहला पॉइंट था स्टार्टिंग का वहाँ पर अच्छी तरीके से रखते हुए डैश डैश करते हुए नीचे लंबवत रेखाएं खींचेंगे 30 डिग्री के एंगल से। और इसके बाद में सेम यही प्रोसेस सेंटर पॉइंट से भी करना है, यानी कि डैश डैश करते हुए रेखाओं को नीचे तक बढ़ाना है, और जो सेट स्क्वायर अगर कम पड़ रहा है तो उसको नीचे वाले सेट स्क्वायर को आगे बढ़ाते हुए फिर से उसको अच्छी तरीके से उसी एंगल पर लेते हुए तीसरे पॉइंट तक सेट स्क्वायर की मदद से अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए रेखाओं को खींच लेनी है। और प्रकार की जो दूरी है बेसिकली 3 सेंटीमीटर का, उसको जो लास्ट पॉइंट है उस पर रखते हुए और स्टार्टिंग का पॉइंट रखते हुए चाप काटनी है दोनों साइडों में, और अच्छी तरीके से उसको डार्क करते हुए लाइनों को क्लियर कर देनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लाइनें हैं उनको डार्क कर लिया गया है। अब इसके बाद में इसका भी नामांकन करना है। यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है नीचे के पॉइंट में। और यहाँ पर जो 30 डिग्री का एंगल है डियर स्टूडेंट लिया गया है ऊर्ध्वाधर समतल से, जो कि दिखाई दे रहा है नीचे क्षैतिज समतल पर, उसको डिनोट कर देना है। अब जैसे कि जो झ पॉइंट है कॉर्नर पे था वहाँ से झुक रहा है तो झ पॉइंट वहाँ पर हो जाएगा, और जो ज पॉइंट है वो बेसिकली बाहर है तो वो बाहर ही रहेगा, और उसके ठीक नीचे जो च पॉइंट था वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और वो भी ब्रैकेट में ही रहेगा। और इसके बाद में जो 6 पॉइंट है थोड़ा सा डाउन हो जाएगा 30 डिग्री के एंगल वाली लाइन पर, और जो ख पॉइंट है वो नीचे चला आएगा, और जो ग पॉइंट है सेंटर में नीचे आ जाएगा, और जो क पॉइंट है ब्रैकेट में ही रहेगा अंदर के पॉइंट में, बस एंगल थोड़ा सा झुका हुआ है 30 डिग्री पर। और जो घ पॉइंट है बेसिकली वो लेफ्ट साइड में चला आएगा। अब डियर स्टूडेंट, क्या करना है, यहाँ पर भी प्रक्षेप खींचना है, तो सेट स्क्वायर को अच्छी तरीके से ऊपर लगानी है और दूसरा सेट स्क्वायर लेफ्ट साइड में अच्छी तरीके से लगानी है, और जो पहला सेट स्क्वायर था उसको सरकाते हुए नीचे लाना है ख पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, और जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसको अच्छे तरीके से जितने भी पॉइंट है सभी पर प्रक्षेप खींचना है। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले घ पॉइंट है तो वहाँ पर अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए ऊपर से नीचे तक घ पॉइंट तक प्रक्षेप खींचना है, और उसके राइट साइड में जो झ पॉइंट है वहाँ पर भी डॉट डॉट करते हुए प्रक्षेप खींचना है। और उसके बाद में जैसे ही राइट साइड में बढ़ेंगे ग पॉइंट आएगा
तो ऊपर से लेकर के नीचे तक ग पॉइंट तक अच्छी तरीके से प्रक्षेप खींचनी है। और उसके बाद में थोड़ा सा और राइट में बढ़ाएंगे तो आ जाएगा च और क का पॉइंट। तो बेसिकली वहाँ पर भी अच्छी तरीके से प्रक्षेप खींचना है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को आप स्लो करके भी देख सकते हैं। और उसके बाद में इसके अगर राइट साइड में जाएंगे तो नीचे जो ख पॉइंट है वहाँ पर आ रहा है, तो वहाँ पर भी अच्छी तरीके से प्रक्षेप खींच देनी है डैश डैश करते हुए। और उसके बाद में जब सबसे राइट में जाएंगे वहाँ पर जो 6 पॉइंट है वहाँ पर भी डैश डैश करते हुए अच्छी तरीके से प्रक्षेप खींचना है। सभी पॉइंटों पर, जितने भी पॉइंट पर लाइनें आ रही हैं सभी पर प्रक्षेप अच्छी तरीके से खींच देना है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो ऊपर का उच्छेद बना था वहाँ की जो दूरी है यानी कि क से लेकर ग तक की, उसको राइट साइड का जो 6 पॉइंट पर प्रक्षेप खींचा गया है ऊपर पॉइंट रखते हुए एक चाप काट देनी है। और उसको और ग को अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए वहाँ पर मार्किंग करना है, यानी कि रेखाओं को अच्छी तरीके से बढ़ाना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डैश डैश करते हुए। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो खा से लेकर के नीचे की जो पॉइंट है यह और रे की रेखा, वहाँ की दूरी भी प्रकार में लेनी है। और फिर से जो 6 पॉइंट पर प्रक्षेप खींचा गया वहाँ पर मार्क करके अच्छी तरीके से जो घ और ख पॉइंट है वहाँ से जाते हुए डैश डैश करते हुए जो पॉइंट काटा गया है यानी कि अभी मार्किंग किया गया है वहाँ पर अच्छी तरीके से डैश डैश करते बढ़ा देना है। और बेसिकली डियर स्टूडेंट, यहाँ पर नामांकन करेंगे जो घ पॉइंट है वो बीच वाले लाइन पर है, तो बेसिकली वहाँ पर बीच वाले लाइन पर आ जाएगा घ डैश 2। सभी को डबल डैश करना है, यहाँ पर घ डबल डैश हो गया है। अब उसके बाद में जो झ पॉइंट है वो भी सेंटर पॉइंट में है और उसी की लाइन पर जो उस पर प्रक्षेप डाला गया है ऊपर ले जाएंगे सेंटर पॉइंट तक, झ डैश ब्रैकेट में रहेगा। और जो ग डैश है डियर स्टूडेंट वो ऊपर था तो उसको ऊपर कर लेना है, लेकिन ध्यान रहे जहाँ पर प्रक्षेप खींचा गया है जो लाइन उसी पर रहेगा। और इसके बाद में जो अगला पॉइंट है क, तो बेसिकली क जो पॉइंट है वो उसके नीचे था तो वहाँ पर क डैश 2 हो जाएगा। इसके बाद में जो ज पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो बेसिकली ऊपर था तो उसको ले आना है ऊपर, बाहर हो जाएगा, अंदर था वो बाहर हो जाएगा। तो ऊपर क्या करना है, ज डबल डैश कर देना है। और उसके नीचे क्या है, च पॉइंट, तो बेसिकली च पॉइंट जो है वो नीचे था यानी कि क के नीचे था, लेकिन वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली च को भी अच्छी तरीके से बाहर कर देना है। और उसके बाद में एक ख पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट पे था, देख सकते हैं आप, इसको सेंटर पॉइंट में ही अच्छे तरीके से डिनोट कर देना है। और उसके बाद में राइट साइड में जो 6 पॉइंट है वो भी सेंटर पॉइंट में था तो उसको भी क्या कर देना है अच्छी तरीके से, जो ख के राइट साइड में पॉइंट है यानी कि सेंटर पॉइंट, वहाँ पर भी अच्छी तरीके से 6 डैश को यानी कि 6 डबल डैश करते हुए डिनोट कर देना है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो घ और ग है वो एक लाइन में अच्छे तरीके से एक भुजा में मिला हुआ है। तो क्या करना है, जो घ डबल डैश है उसको मिलाना है ग डबल डैश में, अच्छी तरीके से डार्क करते हुए मिलाना है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो घ डैश है वो मिला है नीचे क डैश पे, तो बेसिकली क्या करना है, ऊपर जो घ डबल डैश है नीचे क डबल डैश पे अच्छी तरीके से डार्क करते हुए मिला लेनी है। और इसके बाद में जो क पॉइंट है, बेसिकली क पॉइंट की जो भुजा है राइट साइड में तिरछे में 45 डिग्री का जो था वहाँ पर ख पॉइंट पर मिला था। तो क्या करना है, यहाँ पर क से लेते हुए जो ख डबल डैश है वहाँ पर अच्छी तरीके से डार्क करते हुए मिला लेनी है। और इसके बाद में जो ख पॉइंट है वो ग पॉइंट पर मिला है तो क्या करना है, जो ख डबल डैश है उसको मिलाना है ऊपर ग डबल डैश पर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक जो घन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में जो अंदर के पार्ट है उनको मिलाना है, तो झ डैश और ज डैश को आपस में मिलाना है। तो झ डैश जो है ब्रैकेट में है वो बेसिकली अंदर है और ऊपर ज डबल डैश है उसको अच्छे तरीके से मिलाना है। लेकिन ध्यान रहे जो चीज़ें अंदर यानी कि पीछे हैं उनको क्या करना है, डैश डैश करते हुए मिलाना है। तो झ डबल डैश और जो ज डबल डैश है उसको डॉट डॉट करते हुए यानी कि डैश डैश करते हुए ऊपर तक ले जानी है ज डैश तक। अब इसके बाद में जो ज डैश है यानी कि ज डबल डैश है वो मिल रहा है 6 डबल डैश पर, तो उसको क्या करना है, उसको भी डार्क करनी है। बेसिकली यहाँ पर डार्क रहेगा, पूरा डैश डैश करते नहीं रहेगा क्योंकि ये राइट साइड में हो जाएगा। और जो 6 पॉइंट है उसको लाना है 6 पॉइंट पर। तो डियर स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक देखिएगा और लाइनों को जहाँ पर पॉइंट आके मिल रही हैं वहीं पर ही मिलाना है। यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया था, सही किया गया है। 6 पॉइंट बेसिकली क्या है, च और ज एक ही पॉइंट पर है और जो च पॉइंट है वो मिल रहा है झ पॉइंट पर। तो झ पॉइंट बेसिकली अंदर के पार्ट में है तो यहाँ पर भी क्या करना है, डैश डैश करते हुए रेखाओं को
अच्छी तरीके से मिलानी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जो घन की आकृति है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो परीक्षा में भी आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, या फिर आप लाइव क्लास में भी सैटरडे और संडे रात 8 बजे जुड़ करके आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।